आइए जानते हैं कि कैसे हम स्विंग ट्रेड में प्लान कर सकते हैं कि अब यहां से स्टॉक भागने वाला है, या फिर हम इंट्राडे चार्ट्स पे आज हम आते हैं और इंट्राडे चार्ट से हम स्टडी करते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहां से स्टॉक एक्चुअली में भागने वाला और अब वहां से आपको एक मिल सकता है बहुत बड़ा मूव। आइए आते हैं चार्ट्स पे, जिसके लिए हमें 4 इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। पहला इंस्ट्रक्शन हमारे सामने जो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है वो है आपका कि आपको लगाना है आवरली टाइम फ्रेम। जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको लगाना है आवरली टाइम फ्रेम, राइट। आवरली टाइम फ्रेम लगाना है पहली चीज, जो कि आप स्क्रीन पे अपने किसी भी डीमैट अकाउंट ब्रोकिंग पे जाकर के आप आवरली चार्ट लगा सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका ये है कि आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे जाकर के 200 डेज डीएमए, जहां पे आप सिंपली यहाँ पे जाकर के आप मूविंग एवरेज टाइप कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल पे जाकर के आप यहाँ पे 200 डेज का, जैसे मैंने चार्ट लगाया हुआ, यहाँ पे 200 डेज की डीएमए सेटिंग्स मैंने लगाई हुई है। थर्ड थिंग इज दैट कि आपको लगाना है सिंपली आवरली टाइम फ्रेम पे आपको ये चेक करना है कि क्या मेरा स्टॉक पिछले 3 महीने से, जैसे ये चीजें भाई नोट कर लेना आप कि ये चीजें आपको कहीं भी फ्री रिसोर्सेज पे नहीं मिलेंगी। ये चीज आप नोट कर लेना कि किन स्टॉक्स में, किन शेयर्स में आप उनको उसमें एक बहुत बड़ा स्विंग ट्रेड उठा सकते हो, जहां पर आपको एक बहुत पॉसिबल बड़े रिटर्न्स मिलने की उम्मीद होती है, जिसके लिए आपको ये देखना होता है। अगर आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं तो 10 से 12 ट्रेडिंग डेज तक वो स्टॉक गिरते हुए होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहे हैं तो 15 से 30 दिनों तक स्टॉक गिरता हुआ होना चाहिए। अगर आप 30 मिनट लगा रहे हैं तो 20 से 40 ट्रेडिंग डेज का होना चाहिए। अगर आप 1 आवर लगा रहे हैं तो 1 to 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम में अगर आपको स्टॉक गिरता हुआ मिल रहा है, देन सिंपली आपको वहां पे, जैसे कि मैं यहां पर देख पा रही हूँ, ये है स्क्रीन पे KNR कंस्ट्रक्शन का चार्ट, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आप देख रहे हैं कि लगातार आपका 3 महीने से डाउनफॉल पे है। पहली चीज हमें ढूंढना है डाउनफॉल किसमें चल रहा है 3 महीनों से, वो भी आवरली टाइम फ्रेम पे। दूसरी चीज हमें ये चेक करना है कि ये जो मैंने 200 डेज डीएमए लगाया है, क्या स्टॉक मेरा गिरते 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 200 डेज डीएमए डे मूविंग एवरेज के नीचे तो आ गया है, पर क्या अब डीएमए जो लाइन है वो आपकी फ्लैट हो रही है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका ये है कि क्या आपका प्राइस, जब डीएमए फ्लैट हो रही है तो क्या आपका प्राइस भी वहीं पे भटक रहा है 200 डेज डीएमए के पास में? क्या उसके पास आपके स्विंग बैक कर रहा है और क्या वो 200 डेज डीएमए एवरेज के आसपास भटक रहा है? तीसरा पॉइंट ये था। चौथा पॉइंट आपको ये है, अगर ऐसा है, ये सारी कंडीशंस मीट आउट हो रही हैं, देन लास्ट में आपको सिंपली ये देखना है कि 3 महीने के डाउनफॉल में, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपका एक बहुत स्मार्ट सा, ब्यूटीफुल सा आपका डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन बना है और उसके पार ब्रेकआउट भी लग गया है। और ब्रेकआउट जैसे ही हो रहा है कोई भी चार्ट पैटर्न के हिसाब से, टाइम फ्रेम्स के हिसाब से, देन एग्जैक्टली जैसे इस आवरली टाइम फ्रेम पे 3 मंथ्स के डाउनफॉल के बाद जैसे ही आपका ब्रेकआउट हुआ, सिंपली आप समझ जाइए, वहां पर आप जैसे देख सकते हैं कि पहले ही ये क्लू मिल गया था कि वॉल्यूम के जो नीचे बार्स हैं वो आपके काफी ज्यादा लॉन्गिफाइड होने लग गए थे। एंड ब्रेकआउट जैसे ही हो, यहां पर आप सिंपली ऐसे स्टॉक्स में, और वो भी आपका जैसे ही ब्रेकआउट आपने देखा कि आपका ये प्राइस 200 दिनों के डीएमए एवरेज के आसपास भटकने लगा है और उसके साथ साथ उसको भी ब्रेकआउट दे दिया है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट दे दिया है, मूविंग एवरेज को भी ब्रेकआउट दे दिया है, तब ये समझ जाइए कि यहाँ पे वक्त आ चुका है कि आप सिंपली यहाँ पे एक ट्रेड उठा सकते हैं बाय साइड का। जिसे हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सीक्रेट बिहेवियर्स मार्केट के स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ एक्यूमुलेशन स्टेज।